तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग देखे VSEPR थ्योरी। प्रीवियस लेक्चर में क्या था? VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्सन थ्योरी। क्या था भाई? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्सन थ्योरी। तो इसके कुछ पॉस्टुलेट थे। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता था? आइडियल स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब लोन पेयर जीरो हो। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या कहता था? इसमें लोन पेयर हो तो स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन होगा। थर्ड इस क्या बोलता था भाई? एक टेबल बनाया था, उसके बाद कितना डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है ना। थर्ड में बताया था बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होगा, सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में, स्टेबिलिटी का उल्टा। यही सब इसके पॉस्टुलेट बने थे ना बच्चा लोग। तो बस। और कल क्या बताया था नोट में? sp3d के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किए थे? sp3d के बारे में। तो sp3d में क्या डिस्कस किए थे बच्चा लोग? सर 3D ज्योमेट्री। sp3d में हमने डिस्कस किए थे ज्योमेट्री देखे थे सबसे पहले। ये तो याद रखने की चीज है भाई। ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सेकेंड, लोन पेयर को कहाँ रखना है इसके बारे में देखे थे। तो लोन पेयर कहाँ पे रखा जाता है भाई? 120 डिग्रीज पे, एट इक्वेटोरियल। 120, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? इक्वेटोरियल बोर्ड, ठीक है ना। इक्वेटोरियल बोर्ड पे ये याद रखने वाली चीजें थी। कहा था हमने क्यों रखा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर एंड लोन पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है कम। तो ये चीजें याद रखना है। तो डिफरेंट टाइप का बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ किसमें मिलता है भाई? ये भी बताया था। डिफरेंट बॉन्ड लेंथ किसमें मिलता है? बोलो। तो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ किसमें मिलता है बच्चा? जहां पे दो अलग अलग एंगल हैं, मतलब sp3d में, sp3d3 में, ठीक है ना। अब इसमें अगर पूछा जाए कल का क्वेश्चन, चलो एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ greater than equatorial bond length, या फिर एक्सियल बॉन्ड लेंथ, शॉर्ट में कहता हूँ BL, लेस देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा, ए या बी? एक्सियल बॉन्ड लेंथ एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ में कौन सा ज्यादा करेक्ट होगा? बोलो जल्दी। सभी सभी बी, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ना बाबा, आंसर ए। अच्छा बी क्यों हो रहा था बताओ तो मुझे। बी क्यों सोचे बताओ? क्या जो पता सर। गलत सोचो भाई, तुक्का नहीं मानना, कोई कुछ होगा उसके पीछे का रीजन। जो भी हो, सही गलत कुछ भी चलेगा बच्चा, सीख रहे हो अभी, पढ़ा नहीं दिया हमने, ठीक है ना, कि पता रहेगा। बस हम देखना चाहते हैं अप्रोच क्या लगा रहे थे। ये स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में। एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा या फिर इक्वेटोरियल, ये पूछे थे हम यहाँ पे, बताओ। हमने बोला एक्सियल। चलो नहीं मेरा रीजन तो देख लो क्यों होता है बॉन्ड लेंथ बड़ा। इसका भी रीजन है, यहाँ पे बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन का क्या होगा? ये बॉन्ड का लेंथ स्लाइटली बढ़ जाएगा। अब बोलोगे सर बढ़ने से रिपल्सन का बढ़ जाएगा इसलिए क्योंकि रिपल्सन हो जाएगा कम। तो कई लोग के मन में आएगा सर ये बढ़ने से बॉन्ड का लेंथ रिपल्सन में फर्क क्या पड़ेगा? तो देखो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और यहाँ पे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? उसके सेंटर पे, बॉन्ड के लेंथ के सेंटर पे। तो इस बॉन्ड का लेंथ कहाँ है? सेंटर कहाँ है? सेंटर पॉइंट।
इस बॉन्ड का कहाँ पे सेंटर पॉइंट, यहाँ पे होगा बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस अगर ये 10 मीटर है तो ये मान लो 30 मीटर है। डिस्टेंस कहाँ ज्यादा है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? सेकेंड वाले में। सेकंड वाले में। तो डिस्टेंस कम है, हाई है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा क्या? वो भी तो कम हो जाएगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाए तो रिपल्सन कम हो जाएगा। अब कई लोग के मन में ये बात पच ही नहीं रहा होगा, तो भैया बचपन में मैग्नेट के साथ कभी ना कभी तो खेले होगे। तो बेटा मैग्नेट में दो पोल, एक एन और एक एस यहाँ पे, और एक मैग्नेट है एन और एस यहाँ पे। तो बेटा रिपल्सन किसमें ज्यादा होगा, ये वाले मैग्नेट वाले पेयर में कि नीचे वाले में? सर फर्स्ट वाले में। यहाँ पे डिस्टेंस 10 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस 30 मीटर, वही वाला यही वाला चल रहा है ना भाई, इसी टाइप का फिनोमेना, इसी टाइप का फिनोमेना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो एक्सियल बॉन्ड का लेंथ बढ़ जाने से क्या होता है, यहाँ पे अगर एक जैसा बॉन्ड लेंथ है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है, तो क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड का लेंथ बढ़ जाता है, जिससे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जैसे कम होता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाता है बच्चा, कम रिपल्सन हाई स्टेबिलिटी। तो मॉलिक्यूल्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मॉलिक्यूल्स अपने आप को क्या करने के लिए भैया, स्टेबल करने के लिए एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड में एक्सियल बॉन्ड का लेंथ बढ़ जाता है। क्लियर है सभी को? ठीक है ना। तो एक्सियल इक्वेटोरियल में बॉन्ड लेंथ बढ़ने का रीजन ये है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो sp3d में एक पॉइंट और ऐड कर लो, कल के क्लास में नहीं नोट करवाए थे हमने। द लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा बच्चा, एक्सियल का। किससे ज्यादा होगा, इक्वेटोरियल से। क्यों ज्यादा होगा, ड्यू टू ये बॉन्ड का पेयर का इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो नोट करो, द लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन, sp3d ज्योमेट्री में ही एक पॉइंट नोट करना, कहीं पे एडजस्ट कर लो। द लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसको तुमको खुद के वर्ड में नोट करना है। द लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इस बात को याद रखना बच्चा, कई क्वेश्चन में काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो चलो भाई, हाइब्रिड VSEPR थ्योरी को समझा जाए। स्ट्रक्चर और फर्स्ट है आपका CH4 NH3। तो सेंट्रल एटम कौन सा है, पूरा हाइब्रिडेशन के थ्रू जाएंगे। सेंट्रल एटम कौन सा बताओ जल्दी। कार्बन। कार्बन। कार्बन, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन क्या होगा बताओ, 2s2p। 2s2p, s में 2, p में 2, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, उसके बाद बच्चा एक्साइटेड स्टेट, एकदम शॉर्ट में ले जा रहे हैं इसको, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है कि यहाँ पे ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। तो ये 2s, ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, 2s 2p। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने अपकमिंग एटम है भाई, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बना ला, 4। अपकमिंग एटम कितने बच्चा, 4। तो 4 टाइम्स ओवरलैपिंग होगा, मतलब हाफ शेल ऑर्बिटल चाहिए, यही कहा था हमने। Yes, sir. अब ये हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड पेयर कहलाएगा, ये भी बॉन्ड पेयर कहलाएगा, ये भी बॉन्ड पेयर कहलाएगा, ये भी बॉन्ड पेयर कहलाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। तो बॉन्ड पेयर, तो पहला बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर
इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड लोन पेयर, ऐसा कोई पेयर इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड नहीं बना रहा हो, यहाँ पे है नहीं तो 0। कई लोग को बोले सर अभी समझ में नहीं आया, तो रुक जा, इस एग्जांपल समझ में आएगा अमोनिया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो बच्चा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3। लोन पेयर 0 है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, tetrahedron टेट्राहेड है, वेरी गुड। S% 3% का काम नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड बने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब अमोनिया की बारी, सेंट्रल एटम and nitrogen नाइट्रोजन, वेरी गुड। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s, वेरी गुड। 2s 2p, यहाँ पे 2 3। 2p3 अच्छा लग रहा है भाई, कौन है जो इतना जल्दी जल्दी आंसर दे रहा है। एक्साइटेड स्टेट, रोशन। तो अच्छी बात है भाई। तो 2s 2p, 2s 2p। एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइक म्यूट करके रखना लेकिन बच्चा, नहीं बोलोगे तो। 2 और पी में 3। किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा, माइक बंद कर लो। एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में अपकमिंग एटम कितने बच्चे देखो तो, कितने 3 अपकमिंग एटम है, तो भैया 3 बॉन्ड बनेंगे, मतलब 3 टाइम्स ऑर्बिटल चाहिए, तो 3 टाइम्स दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं बनेगा, जो ग्राउंड स्टेट है वही होगा एक्साइटेड स्टेट। ध्यान देना, अपकमिंग एटम 3 है, तीनों मोनोवेलेंट है, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने वाले। तो अपकमिंग मतलब जो एटम है वो मोनोवेलेंट है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड 3 टाइम्स बॉन्ड बनाएंगे, और 3 टाइम्स बॉन्ड बनाएंगे तो 3 टाइम्स हाफ फिल ऑर्बिटल लगेगा। 3 बार बॉन्ड बना रहे हैं तो 3 बार हाफ फिल ऑर्बिटल लगेंगे, और वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ग्राउंड स्टेट ही एक्साइटेड स्टेट होगा, या बोल सकते हैं एक्साइटेड स्टेट है ही नहीं इसमें। अब अपकमिंग एटम को बुला लिया जाए, तो अपकमिंग एटम हाइड्रोजन, आधार लिए भाई, इधर दूसरे हाइड्रोजन आ गए, इधर थर्ड वाले। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड सिंगल लाइन, मतलब सिग्मा बॉन्ड है भाई, एक बार एक बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें भी सबसे पहले बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर मतलब कितने यहाँ पे 3, क्या है सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर, अब 0 देखो ये नहीं, 0 नहीं बोल सकते, अब समझ में आएगा, लोन पेयर जल्लू को समझ में नहीं आया। 2s का इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन है पेयर में, दिख रहा है 2s में इलेक्ट्रॉन पेयर में, ध्यान से सुनना भाई। अब बोर्ड में जहां पे पॉइंट कर रहे हैं हम, तो वहां पे देखो भी ध्यान से, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो बोलेगा सर कुछ नहीं समझ में आया, मुंह बनाते रह जाओगे। तो ये 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर, बॉन्ड नहीं बना रहे, तो इसको बोला जाता है लोन पेयर। क्या बोला जाता है इसे, लोन पेयर। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन है जो लोनली रह गया है, मतलब अकेला रह गया है, तो लोनली से उठा लिया गया लोन। अब 2 है तो पेयर, तो क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर है, 1। 1 कौन सा लोन पेयर है, 2s इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर में कौन से है, 2s के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन कर लेना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा, बोलो। sp2 sp2 थोड़ी बोलेंगे, ये p के 3 है ना, sp3 ही होगा अभी भी, sp3 विथ 1 लोन पेयर। तो विथ 1 लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चा, sp3 विथ 1 लोन पेयर का कॉलम देखो टेबल, बोलो। pyramidal
पायरामिडल, बहुत बढ़िया बच्चा। टेबल बनवाया गया, उसको रटना नहीं है, समझना था और उसको याद रखना था। तो पायरामिडल होगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 है, तो स्ट्रक्चर एक जगह टेट्राहाइड्रल है और एक जगह क्या है आपका भाई पायरामिडल। दोनों में फर्क दिख रहा है। लोन पेयर ऐसा लिख सकते हो भाई, या फिर आप ऐसा, ऐसा भी दोनों करेक्ट है। तो भैया हाइब्रिडेशन sp3 है दोनों जगह पे, बट एक टेट्राहाइड्रल है क्योंकि लोन पेयर 0 है। यहाँ पे पायरामिडल है क्योंकि 1 लोन पेयर है। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे लोन पेयर का प्रेजेंस में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बोन ऊपर से हट गया, मतलब डिस्टॉर्शन आ गया। इसको बोलते हैं क्या? डिस्टॉर्शन इन स्ट्रक्चर इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो वो लोन पेयर से ये डिस्टॉर्शन आया। तो तुमको क्या पता करना है भाई? हाइब्रिडेशन से ही पता करना है और साथ में लोन पेयर। तो ये लॉन्ग मेथड था। ये लॉन्ग मेथड के थ्रू चाहोगे तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमको बताने में तुमको 4 से 5 मिनट लगता है। जब तुम बनाओगे तो तुमको तो 5 से ज्यादा मिनट लगेगा, 10 मिनट हो सकता है। तो एग्जाम में ये ऐसा काम तो आएगा नहीं, तो एग्जाम के लिए ट्रिक देंगे। बट लॉन्ग मेथड ये है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बच्चा? Yes, sir. ये तो पुराना ही है यहाँ तक। अब हमको लोन पेयर पहचाना, तो लोन पेयर पहचानने के लिए सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा, जिसको देख के तुम 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कर लिए अच्छे से तो 10 सेकंड में तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। फिलहाल पहले इसको नोट करो लॉन्ग मेथड को, फिर शॉर्टकट मेथड में आते हैं। कैलकुलेशन नेक्स्ट हेडिंग है ट्रिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन। पुराना वाला ट्रिक तो वो भी सही है उससे, लेकिन बस हाइब्रिडेशन बता सकते हो करेक्ट, लेकिन लोन पेयर नहीं पता चलेगा। तो इस समय क्या करना है भाई? वैल्यू निकालना है x, और x जो है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो भैया अगर ये वैल्यू है x इक्वल टू आ गया 2 3 चीजें वही है 4 5 6 7। तो 2 से हाइब्रिडेशन क्या है बच्चा? sp, यहाँ पे sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है भैया, बॉन्ड पेयर का है। बॉन्ड पेयर में क्या लेना है? ओनली नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पहले कहीं बताया होगा, नहीं बताया तो याद रखो। तो बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है भाई, एक्स का वैल्यू। अब एग्जाम्पल, और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो ग्रुप 13 है, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा? 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। इतना नॉलेज होना चाहिए। मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। डाइवैलेंट एटम ऑक्सीजन। तो चलो किसका निकाला जाए? PCl5। फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? सेंट्रल एटम फास्फोरस है ना। फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5. 5। वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5 ऐसा बना लिए। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा? बोलो। मतलब क्लोरीन है मोनोवैलेंट एटम, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो पहला क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, दूसरा क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, थर्ड वाला भी सिंगल, 4 वाला भी सिंगल, फिफ्थ वाला भी सिंगल। तो एक लाइन है मतलब सिग्मा, ये भी एक 1 लाइन है, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। तो बच्चा बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 0। कहीं पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा दिख रहा है क्या? बचा हुआ नहीं ना। सेंट्रल एटम के अराउंड कहीं पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा दिख रहा है क्या? रिमेनिंग वाला नहीं है। तो बस बॉन्ड पेयर लोन पेयर मतलब 5 से क्या आएगा? sp3d। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई? क्या होगा स्ट्रक्चर बोलो? 0 लोन पेयर मतलब ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। PCl3। फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5. Are you?
5। ठीक है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सेकेंड थर्ड क्लोरीन, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। कई लोग अभी सब पटकने लग गए क्या कि कैसे क्या हो रहा है। तो फास्फोरस सेंट्रल एटम के चारों ओर 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों ओर घेरा कैसे बना रहे हो, नहीं आ रहा ना मालिक, ऐसे कर, ऐसा तो कर सकते हैं ना 5 इलेक्ट्रॉन। जिनको नहीं आता है ऐसे तो चारों तरफ हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, कहीं भी बना लो ऐसे। बस खुश रहो तुम लोग, परेशान मत रहना। फर्स्ट क्लोरीन सेकेंड थर्ड क्लोरीन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो ये हो गया लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब ओनली सिग्मा बॉन्ड लिखा हुआ है भैया स्पेशली, तो 3, लोन पेयर 1, तो कितना हो जाएगा 4। तो हाइब्रिडेशन क्या है भाई, 4, मतलब sp3 विथ T. कितने लोन पेयर है बताओ, 1 1. 1 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, Seesaw. नहीं ना, sp3 विथ 1 लोन पेयर है। sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, लोन पेयर आता है तो पैरामीटर। Pyramid. ऐसा देखने, इसको ऐसा देखने में थोड़ा गंदा लगता है ना भाई, इसको अच्छा बना लेते हैं ऐसे, Cl Cl Cl, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर नहीं है भाई, मुझे देखो हमको बाबा पास से प्रैक्टिस हो गया तो ये पैरामिडल टाइप का एक दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी पैरामिडल में ही जोड़ना है। हाँ, फाइनल स्ट्रक्चर पैरामिडल होगा ऐसे, लोन पेयर यहाँ पे ऐसा, ये स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल, Cl 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 और 2 एक Cl नीचे और एक ऊपर, ये इसका स्ट्रक्चर। तो सिंपल है कि नहीं ये वाला मेथड, इतना लंबा करने का जरूरत है क्या, Ca लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड, फिर बॉन्ड पेयर देखो, फिर लोन पेयर देखो, फिर हाइब्रिडेशन देखो, तब जाके स्ट्रक्चर सीधा ऐसा सॉल्व हो जाता है कि नहीं जाता जल्दी से। तो सर चीजें वही सब है, बस थोड़ा सा शॉर्ट में। हाँ बेटा, सर आपने अभी बहुत जल्दी जल्दी बोले तो समझे ही नहीं क्या बोले। अच्छा बेटा बोल रहा हूँ, ये शॉर्टकट मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड में Ca लिखना पड़ता है, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ता है, इसलिए बोला जाता है ऑडियो और वीडियो दोनों साथ में देखा करो। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिडेशन, स्ट्रक्चर तब जाके बनता है, यहाँ पे सीधा तुरंत हो जाता है। तो बस प्रैक्टिस में ला लो तो यही ज्यादा सिंपल लगेगा। जल्दी से छापो, अभी और 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करना है, फिर बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनो एकदम बिल्कुल। तो कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, मतलब वैलेंस शेल में, ये 4, पहला हाइड्रोजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना, कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 एंड 4। तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 विथ 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चा, टेट्राहाइड्रल। टीडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, टीडी टेट्राहाइड्रल। अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 5। 5 फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड, थर्ड, कहीं भी बना ऊपर नीचे ऐसा भी जोड़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, ये 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे तो लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर 3 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 विथ 1 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चा, Pyramidal. pyramidal। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड एंड ये थर्ड, लोन पेयर ऐसा कर लो।
या लोन पेयर की जगह पे ऐसा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये स्ट्रक्चर हुआ। वाटर, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? 6, ग्रुप 16 का। तो पहला हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो पेयर कितने हो जाएंगे? 2। 2 तो बॉन्ड पेयर 2, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर 4। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 विथ 2 लोन पेयर। स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चा? वी या फिर बेंड, टेबल बताया गया वहां से देख लो। ऐसा बनाना तो ऐसा बना लो, ऐसा बनाना तो ऐसा बना लो, जो आपको अच्छा लगे। तो ये हो गया। XCO3 जेनॉन, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा? 8, ग्रुप 18 का है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है? डबल। तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो 2 लाइनें तो एक सिग्मा होगा एक पाई, क्लियर है? 2 लाइनें एक एटम से कनेक्टेड, तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। इसमें तकलीफ है तो बताओ। बताया था ना, 2 बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा लेना एक पाई लेना। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा 2 पाई। फिलहाल 2 था, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाया, मतलब लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने बच्चा? पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। 3 लोन पेयर 1, तो आएगा 4, 4 से होगा sp3 विथ 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चा? ये पायरामिडल, ठीक है ना? तो जिनॉन ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? पैरामिडल। तो नोट कर लो बच्चा। तो ये ट्रिक सिंपल है कि नहीं है भाई? ठीक है, तो उससे है। हाइब्रिडेशन करेक्ट करता है, इसके साथ हाइब्रिडेशन के साथ आइडियल स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा, मतलब डिस्टॉर्टेड वाला भी, और साथ में लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, ये सब चीज पता चलता है इसके थ्रू। तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब 7 में चार्ज वाला, जैसे आपका I3 माइनस, तो एक्चुअल में वो I3 माइनस नहीं होता, वो क्या होता है? I2 माइनस। तो सेंट्रल एटम कौन सा बच्चा है यहाँ पे बताओ? आए आयोडीन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन के पास? 7। माइनस चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ऐसा दे दिया करो, ठीक है ना? माइनस चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया करो, प्लस चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। तो कितने आयोडीन है बच्चा? 2 आयोडीन अटैच्ड है। फर्स्ट आयोडीन सिंगल बॉन्ड, सेकेंड भी सिंगल बॉन्ड, क्लियर है? तो बॉन्ड पेयर 1 2, लोन पेयर 1 2 और ये 3। तो बताओ बच्चा x का वैल्यू कितना आ रहा है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3, 3 से क्या हो जाएगा? टोटल करने पे 5। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला टर्म कितना आएगा भैया? sp3d विथ 2 लोन पेयर, सॉरी 3 लोन पेयर, क्लियर है? अब स्ट्रक्चर क्या होगा बोलो जल्दी? स्ट्रक्चर क्या होगा बोलो जल्दी? लीनियर। हाँ लीनियर। टेबल जो बना उससे देखो भाई। ये होता था ना sp3d में ज्योमेट्री, तो यहाँ पे लोन पेयर ये हट गया, यहाँ का लोन पेयर ये हट गया, यहाँ का लोन पेयर ये हट गया। स्ट्रक्चर कैसा हो गया बच्चा? लीनियर। स्ट्रक्चर कैसा हो गया? लीनियर। उसके ऊपर पूरे के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है? या फिर इसको ऐसे भी कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देगा लोन पेयर
लोन पेयर, लोन पेयर। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे दिया रहता है इस तरह से कि कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। दोनों सही है। अब पूरे के बाहर -4। अगर SF4 2 माइनस दिया तो सल्फर, सल्फर के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। दो नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर लो। तो ऑप्शन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये ऑप्शन भी डबल बॉन्ड, ये ऑप्शन भी डबल बॉन्ड। बताओ कितने एक्स का वैल्यू सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर तो कितना आएगा? 4 + 0 हाइब्रिडेशन sp3 स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चा? टीडी। TD CD। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में बढ़ा देना है, पॉजिटिव है तो कम कर देना है। पॉजिटिव वाले भी देखते हैं। अब सुन लो बच्चा, यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे चार्ज दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड चार्ज नहीं होंगे। बट क्यों नहीं होंगे वो नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा, ठीक है ना। इस तरह से करोगे तो रॉन्ग नहीं है, आपका हाइब्रिडेशन करेक्ट आएगा, स्ट्रक्चर करेक्ट आएगा, लेकिन नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा इस मेथड से। तो करेक्ट मेथड क्या है उसके लिए अभी बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। फिलहाल अभी हमारा मेन काम है हाइब्रिडेशन सीखना और स्ट्रक्चर सीखना। तो करना क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल ICl2+। आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है आयोडीन के पास? बोलो जल्दी। सेंट्रल एटम आयोडीन है ना, 1 2 3 4 5 6 7। पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे भाई? कम कर गया। देंगे। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, ठीक है ना भाई। ऐसा कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन कम, तो इन को समझ में नहीं आएगा इसलिए। कितने आयोडीन है? सॉरी कितने क्लोरीन है? 1 2। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड पेयर 2 हुए, लोन पेयर 2। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 4 4 से क्या आएगा हाइब्रिडेशन? sp3 sp3। sp3 स्ट्रक्चर v sp3 विथ 2 लोन पेयर मतलब v v v sp3, हाँ वेरी गुड, विथ 2 लोन पेयर। स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चा? वी शेप, मतलब वी और बेंट, यहाँ पे आयोडीन Cl Cl अपने के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो क्लियर है, नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो सेंट्रल एटम से। लेकिन कई जगह ये वाला चीज हो जाएगा मिस्टेक, मतलब रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है वो नेक्स्ट सेक्शन में बताया जाएगा, लेकिन गलती से भी अगर वैसा करते हो तो आंसर आपका हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर कभी गलत नहीं होगा, सही आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर निकालना सीख जाते हैं, तो वो गलती क्या है बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज बस इतने ही, ठीक है ना बच्चा। कुछ होमवर्क देते हैं आप।